गुरुमंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर सभी मित्रों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन, आभार। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय गौ माता, वंदे मातरम। गुरुमंत्र विद दाती महाराज के इस चैनल पर हमेशा आपको मैं भारतीय सनातन संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास करता हूं। और भारतीय सनातन संस्कृति एक जीवन शैली है, जिसने इसे अपना दिया वो सदा सुखी रहता है। हम संसार में हैं और संसार में है तो हमारी आवश्यकताएं हैं, और आवश्यकता है तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन चाहिए। ऐसा कौन है जिसे धन नहीं चाहिए? धन के बिना आज कुछ भी संभव नहीं है। हर जगह, हर स्थान पर, चाहे घर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे बार हो, चाहे कहीं भी हो, धन के बिना कुछ भी नहीं है। धन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और धन मां लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त होता है। कुछ दिन पहले गुरुमंत्र विद दाती महाराज के इस चैनल पर मैंने एक वीडियो डाला था और मैंने चर्चा करी थी कि गृहस्थी के घर में लक्ष्मी के दो स्वरूप होते हैं, एक नमक और दूसरा झाड़ू। मैंने कहा था कि आपके दुर्भाग्य का कारण कहीं नमक तो नहीं है। आज मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है कहीं झाड़ू की वजह से तो नहीं है। इस विषय पर अपने विचार आपके सामने रखूंगा कि झाड़ू का हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कितना महत्व है। और मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं कि जो मां लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप झाड़ू है, उसका कितना महत्व है। झाड़ू कब खरीदे, झाड़ू कब ना खरीदे, झाड़ू कहां रखे, झाड़ू कहां नहीं रखे, झाड़ू कब लगाए और कब न लगाए, झाड़ू कब फेंके और झाड़ू कब नहीं फेंके, कहां सबसे पहले झाड़ू लगाए, झाड़ू का सही प्रयोग कैसे करें कि मां लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से निवास करें। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए आज मैं झाड़ू की महिमा बता रहा हूं। न केवल साफ सफाई बल्कि इसके आध्यात्मिक महत्व का भी मैं प्रकाश डालूंगा, जिससे कि आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाए, घर में सदैव सुख समृद्धि का आगमन हो। इसके लिए मैं झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हुए उसे उचित स्थान, उचित दिशा में रखना बहुत आवश्यक होगा, जिससे कि घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का माहौल निरंतर कायम रहे। झाड़ू कब खरीदें? अगर आप अपने घर में नया झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे हिसाब से हमेशा शुक्रवार का दिन शुभ माना गया है। लेकिन आप मंगलवार को भी खरीद सकते हैं और शनिवार को भी खरीद सकते हैं और अमावस्या को भी खरीद सकते हैं। गुरु महाराज जी जब चर्चा होती तो महाराज जी का यह कहना था कि शनिवार और अमावस्या के दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल घर में करने से घर पूरी तरह से दोष मुक्त हो जाता है और सुख और समृद्धि बढ़ती है। तो आप मंगलवार को भी नई झाड़ू खरीद सकते हैं, शुक्रवार को भी खरीद सकते हैं, शनिवार को भी खरीद सकते हैं और अमावस्या को भी खरीद सकते हैं। लेकिन शनिवार और अमावस्या के दिन नई झाड़ू का प्रयोग पहले करने से बड़ा शुभ माना गया है। झाड़ू कहां नहीं रखे और कहां रखे? मां लक्ष्मी का स्वरूप झाड़ू एक निश्चित स्थान है उसे रखने का। और आज हम क्या करते हैं कि झाड़ू को कहीं भी डाल देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं। झाड़ू को इधर उधर फेंकने से, इधर उधर रखने से उनके घर में जो धन का आगमन है यह प्रभावित होता है।
यदि सही जगह आपके घर में धन का आगमन रुक रहा है, इसका मतलब आपके घर में झाड़ू का रखने का तरीका निश्चित नहीं है, इसको ठीक करना चाहिए। कभी भी आपके घर की उत्तर दिशा में झाड़ू नहीं होना चाहिए। यह कुबेर का स्थान है। यदि इस दिशा में झाड़ू रखा जाता है तो घर का मुखिया हमेशा कर्ज में डूबा रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करता है, मुख्य द्वार से प्रवेश करता है और अंदर आते ही आने वाले व्यक्ति को झाड़ू पर नजर पड़ती है, उस घर में कभी पैसा नहीं टिकता है। ये देख लीजिए। किसी भी कमरे के दरवाजे के पीछे झाड़ू रखने से उस घर में हमेशा लड़ाई और झगड़ा होता है। इस बात को देख लीजिएगा। घर का ईशान कोण सबसे पवित्र माना जाता है, नॉर्थ ईस्ट हिस्सा। यदि झाड़ू नॉर्थ ईस्ट हिस्सा में कहीं रखा है तो उस घर का व्यक्ति, कोई न कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहेगा। तो अब आप कहेंगे दाती महाराज झाड़ू को रखे कहां? तो झाड़ू रखने की जो सबसे उत्तम और उचित जगह है वो पश्चिम दिशा या पश्चिम उत्तर का कोना, इस दिशा में झाड़ू रखना सबसे उचित माना गया है। दूसरी बात देखिए, झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप है। इसे हमेशा सम्मान से उठाना चाहिए और सम्मान से प्रयोग करना चाहिए। यदि आपने झाड़ू को सम्मान दिया तो घर के मुखिया को, घर के स्वामी को, घर के स्वामिनी को स्वतः हर जगह सम्मान मिलेगा। इस बात को यदि आपने पैर से उठा लिया या पैर से झाड़ू को फेंक दिया तो विश्वास करिएगा आप भी ठोकरों में पलेंगे, आपको भी ठोकर मिलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार हम अपने धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी पश्चिम उत्तर कोने में छुपा कर रखना बहुत जरूरी है, उस पर लोगों की नजर नहीं पड़े। यदि झाड़ू पर ऐसे स्थान पर रखा हुआ है जहां लोगों की नजर पड़ रही है तो धन की हानि होगी। धन की देवी लक्ष्मी का वास झाड़ू में होता है। राजस्थान में से बुआरी कहते हैं भाई, सारे घर के कष्टों को, गंदगी को बुआरती है। ये बुआरी है। तो जब आप झाड़ू लगा दे तो उसको हाथ से साफ करके वापस उचित स्थान पर रखें। ऐसा नहीं आप दीवार में पटक दिया या एकदम नीचे पटक दिया। तो आप दीवार में पटकोगे और नीचे पटकोगे तो आप कलह से पीछा नहीं छुड़ा पाओ। और झाड़ू को कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा। हम क्या करते हैं कि जो जिस ओर से झाड़ू को पकड़ते हैं ना, वो वाला हिस्सा नीचे रखते हैं और बुआरने वाला हिस्सा ऊपर रखते हैं। यदि ऐसा हम झाड़ू रखेंगे तो घर में कलह होगा। हमेशा जो हिस्सा बुआरते हैं वो नीचे रहे और जो पकड़ते हैं वो ऊपर रहे। अब झाड़ू कब लगाए और कब न लगाए? सूर्यास्त होने के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगना चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि यदि सूर्यास्त हो गया और घर में झाड़ू लग रहा है तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। यदि कोई घर का सदस्य बाहर गया हुआ है, बाहर जा रहा है, किसी विशेष काम के लिए विदेश जा रहा है, शहर से बाहर जा रहा है या कोई काम के लिए, बिजनेस के लिए बाहर निकला, यदि घर का मुख्य सदस्य या घर का सदस्य विशेष काम के लिए बाहर जा रहा है, उसके जाने के तुरंत बाद घर में कभी झाड़ू नहीं लगना चाहिए। ऐसा होता है तो बनते काम रुक जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। कभी भी जब घर का कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर का सदस्य बाहर जाए तो उसके तुरंत बाद कभी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो कब लगाएं? तो कहते हैं कि झाड़ू को हमेशा प्रातःकाल सूर्योदय के समय या ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाना बड़ा शुभ माना जाता है।
इस बात का ध्यान रखें। झाड़ू किस प्रकार रखें? बहुत से लोग कहते हैं कि झाड़ू को लेटा कर रख दीजिए, लेकिन मेरा यह अनुभव है, आप मानो न मानो, झाड़ू को कभी भी लेटा कर नहीं रखना चाहिए, कभी भी लेटा कर नहीं रखना चाहिए, हमेशा खड़ा करके रखना चाहिए। झाड़ू को जहां से पकड़ा जाता है वो भाग ऊपर रहेगा और जिस भाग से झाड़ू लगाया जाता है वो भाग नीचे रहेगा, अन्यथा घर में सुख शांति और समृद्धि नहीं रहेगी। यदि पकड़ने वाला हिस्से नीचे और बुहारने वाला हिस्से ऊपर रहा तो हमेशा धन के आगमन में बाधाएं आएगी और वो घर कर्जे में डूबा रहेगा, उसे मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिलेगा। घर में चटाई और झाड़ू कभी भी लेटा कर नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो परिश्रम के अनुकूल फल नहीं मिलता है, तकदीर आपकी सो जाएगी। हम झाड़ू लगा रहे हैं, तो कभी कभी झाड़ू में बाल आ जाता है, कचरा आ जाता है, उसे हम फर्श पे दीवार पे पटकते हैं। फिर याद दिलाना चाहता हूं, झाड़ू लक्ष्मी का रूप है, यह आपके घर का कचरा साफ करता है, उसे आदरपूर्वक हाथ से वो कचरा साफ करना चाहिए। आप परख के देख लेना, जिस दिन झाड़ू को दीवार में पटका जाएगा उस दिन घर में लड़ाई जरूर होगी। आप झाड़ू की बेइज्जती करेंगे, आपकी बेइज्जती जरूर होगी। बुजुर्गों के साथ रहा हूं, संतों के साथ रहा हूं, और ऐसा कहते हैं कि यदि कोई बच्चा बहुत रो रहा है, कई बार दवा काम नहीं कर रही, डॉक्टर नहीं समझ पा रहा है, बच्चा शांत नहीं हो रहा है, एक झाड़ू का तिनका उल्टे हाथ में लीजिए, 8 बार उसको मोड़ दीजिए और बच्चे के ऊपर से उछाल कर बाहर फेंक दीजिए, देखिएगा बच्चा रोना बंद कर देगा। यदि झाड़ू बांधने वाली रस्सी टूट गई है तो कभी वापस पुरानी रस्सी से झाड़ू मत बांधिए, हमेशा किसी नई रस्सी से बांधिए, अन्यथा घर में आमदनी के स्रोत नहीं खुलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। झाड़ू को कभी भी जहां आप जिस बेड पर आप सोते हैं उसके नीचे कभी मत रखना। जिस घर में झाड़ू बेड के नीचे रखा जाता है, पलंग के नीचे रखा जाता है, उस पलंग पर सोने वाले लोगों का आपस में हमेशा रिश्तों में दरार आएगी, घर में झगड़े बढ़ते हैं। इसको देख लीजिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं मित्रों, जैसे आपने खाना खाया या कोई झूठा गिर गया, झूठा गिरने के बाद उसे तुरंत झाड़ू से साफ मत करिए, यह लक्ष्मी का अपमान। पहले वहां पोछा लगाइए, ध्यान रखिएगा, पोछा लगाने के बाद झाड़ू लगाइए। जहां आपका खाना रहता है, जहां आपका खाना रहता है, खाने के आसपास कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए, यानी किचन में भी कभी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। घर के अंदर ज्यादा दिनों तक टूटी हुई झाड़ू नहीं रखे, क्योंकि ज्यादा दिनों तक घर में टूटी हुई झाड़ू रखने से कचरा फैलता है और नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए झाड़ू पुरानी हो जाए तो उसको बाहर निकाल दीजिए। और झाड़ू बाहर निकालने का जो सबसे अच्छा दिन है, अमावस्या से एक दिन बाद या अमावस्या के दिन घर से बाहर निकाल सकते हैं झाड़ू को। इस बात का ध्यान रखिएगा। तकनीकी जमाना है भाई, आज झाड़ू निकालने के बहुत से साधन मार्केट में उपलब्ध है, परंतु घरों में आज भी सिक्का झाड़ू, फूल झाड़ू आता है। तो फिर मैं कहना चाहता हूं, हमारी परंपरा आज भी वैसी है कि घर में फूल झाड़ू आता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप जो कहना जा रहा हूं, क्योंकि आज भी जो घरों में झाड़ू लगाए जाते हैं वो परंपरा के अनुसार ही बने होते हैं। फूल झाड़ू, सिक्का झाड़ू और प्लास्टिक का झाड़ू। नए घर में प्रवेश करते समय कभी भी फूल झाड़ू और सिक्का झाड़ू एक साथ लेकर नहीं जाए, और नए घर में प्रवेश हमेशा नए झाड़ू के साथ करें, और प्लास्टिक का झाड़ू कभी भी नए घर में प्रवेश करते समय लेके नहीं जाए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अमावस्या से एक दिन बाद आप झाड़ू को घर से बाहर निकाल सकते हैं। झाड़ू को घर से कब बाहर निकालें वो बता रहा हूं। अमावस्या से एक दिन, शनिवार के दिन भी झाड़ू आप घर से बाहर निकाल सकते हैं, फेंक सकते हैं मतलब। लेकिन
गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू घर से बाहर न फेंके, इसके साथ घर की लक्ष्मी झाड़ू के साथ घर से बाहर चली जाती है। इस बात का फिर याद दिला जाता हूं, कभी भी टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करने, इससे घर में परेशानी बढ़ती, घर में संकट आते। क्योंकि झाड़ू यदि टूट जाता है तो टूट टूट कर पूरे घर में बिखरता है, तो इससे आपके घर का नुकसान होता है। इसलिए पुरानी झाड़ू से झाड़ू नहीं लगाए, और झाड़ू टूट गया है, बिखर रही हो तो उसे हटा दे, या फिर अच्छी तरह नए धागे से, नई रस्सी से उसको बांध कर काम में लीजिए। क्योंकि गंदगी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है, इसलिए आप भूल कर भी टूटे वे झाड़ू से अपने घर में झाड़ू नहीं लगाएं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। झाड़ू को कभी भी बाहर या छत पर नहीं रखना चाहिए, यह बड़ा अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में चोरी की वारदात बढ़ जाती है, आशंका बढ़ जाती है, भय उत्पन्न होता है। झाड़ू का उपयोग सदैव सफाई से करना चाहिए। किसी भी वस्तु को हटाने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आप कहेंगे सबसे पहले झाड़ू कब लगाए और कहां लगाए? सबसे पहले झाड़ू ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाना चाहिए, इस बात का। और झाड़ू हमेशा घर से अंदर से लगाते हुए आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबसे पहले बाहर लगाए, पहले घर के अंदर का सारा कचरा निकालते हुए बाहर लेके आना चाहिए। और फिर याद दिलाना चाहता हूं कि झाड़ू हमेशा सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में लगाया जाता है। सूर्यास्त के बाद घर में कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यदि घर में कोई गंदगी हो गई है, कचरा इकट्ठा करके घर के किसी कोने में रख दे, कचरा सुबह ही फेंके, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी। मां लक्ष्मी का घर में स्थायी निवास हो तो घर के अंदर का झाड़ू और घर के बाहर का झाड़ू अलग अलग होना चाहिए। घर के अंदर वाले झाड़ू से बाहर कभी झाड़ू न लगाएं, बरकत नहीं होगी, खर्चा बढ़ेगा। कभी भी घर में नई झाड़ू, मैं इसलिए बार बार समझा रहा हूं कि आपके लिए बहुत अच्छा हो, कभी भी घर में नई झाड़ू उपयोग में लानी हो तो शनिवार के दिन इसका उपयोग करें, और झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं रखें, झाड़ू के ऊपर को कभी लांग कर नहीं जाए। नए घर में प्रवेश नई झाड़ू के साथ ये शुभ शगुन माना जाता है। और आपको पता है, जब हम कोई कहीं जाते हैं तो कई बार मैंने देखा हूं गांवों में झाड़ू लेके लोग सामने खड़े होते हैं शगुन के रूप में। तो झाड़ू बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप नए घर में सुख और समृद्धि और शांति बनाए रखना चाहते हैं तो नए झाड़ू के साथ प्रवेश करिए, लेकिन या तो फूल झाड़ू हो या फिर सीख झाड़ू। सीख और फूल का झाड़ू साथ साथ नहीं हो। कभी भी समृद्धि और शांति के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र को याद रख दीजिएगा, झाड़ू से झूठन नहीं झाड़े, ये मां लक्ष्मी का अपमान है। खाना खाने के बाद यदि झूठन छूट जाती है, उसे गीले कपड़े से पोंछे, पोंछा लगाने के बाद जल में नमक डालकर, ध्यान, जल में थोड़ा सा नमक डाल दी और पोंछा लगाए, संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा से पीछा छूटा। ऐसा करने के बाद फिर झाड़ू लगाई। अगर घर में कोई झाड़ू लगा रहा है तो उसे लांग कर नहीं जाइए, मां लक्ष्मी नाराज होती है। पशु हो चाहे व्यक्ति हो, किसी को भी झाड़ू से स्पर्श नहीं करना चाहिए, और खास तौर पर गौ माता को कभी भी झाड़ू से स्पर्श करना नहीं चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी, जो आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपको स्वप्न में बातें बड़ी आश्चर्यजनक, आपको लगे कि क्या कह रहे दाती महाराज, लेकिन मुझे सच में बताना है आपको कि आप ये छोटी छोटी बातें आपके बहुत काम आए। यदि स्वप्न में नई झाड़ू के साथ कोई व्यक्ति आपको दिखाई दे तो ये समझ लो कि आज कहीं ना कहीं से धन जरूर मिलेगा, आर्थिक लाभ जरूर मिलेगा। यदि स्वप्न में आप स्वयं झाड़ू लगाते हुए नजर आए तो किसी न किसी चीज के खोने का डर जरूर होगा। यदि स्वप्न में झाड़ू आपके घर के आसपास पड़ा हुआ नजर आ जाए तो आर्थिक पक्ष कमजोर होगा, देख लेना भाई।
वैसे तो मित्रों, मैंने कहा ना कि झाड़ू रखना एक निश्चित स्थान है और वो है पश्चिम। पश्चिम उत्तर का कोना, ये झाड़ू रखने का एक उत्तम स्थान है। लेकिन एक टोटका बता रहा हूं और इसको मैंने बड़ा सफल होते देखा है। यदि रात के समय जब सब लोग सो गए, उस समय यदि रात के समय घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख दे और ब्रह्म मुहूर्त में उठा करके पुनः वापस उसको उसकी निश्चित जगह उत्तर, जो पश्चिम उत्तर का जो कोना है उसमें रख दीजिए। यदि ऐसा आप कर लेते हैं तो नेगेटिव फोर्सेस से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यदि आपको कभी देखना छोटा बच्चा, एकदम छोटा सा बच्चा अचानक झाड़ू लगाना शुरू कर दे, इसका यह मतलब घर में कोई मेहमान आने वाला है नया। एक बहुत जरूरी बात है, झाड़ू को कभी जलाना नहीं चाहिए, इसको भी आप देख लीजिएगा। किसी भी शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा में किसी पवित्र स्थान या धर्म स्थान में यदि आप झाड़ू लगा कर आ जाए, बहुत आर्थिक परेशानी है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो किसी पवित्र स्थान, किसी मंदिर में लगातार शुक्रवार की होरा में प्रारंभ करना, मतलब ये शुक्रवार की जो मैंने टाइम बताया, शुक्रवार के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से 12 मिनट पहले किसी मंदिर में जाइए और ये प्रारंभ कर दीजिए। लगातार 40 दिन तक उस मंदिर में आप झाड़ू लगा दीजिए, आर्थिक परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। किसी भी शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा में 3 सीख वाले झाड़ू शनि मंदिर में आप दान दे दीजिए, आर्थिक पर सुदृढ़ होगा। मौनी अमावस्या के बाद या अमावस्या के बाद पुराना झाड़ू बाहर निकाल दे और नया झाड़ू लेकर आए। झाड़ू में एक सफेद धागा जरूर बांधे, अवश्य लाभ मिलेगा, अवश्य लाभ मिलेगा। घर की मालकिन ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाकर जल में गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर घर के आंगन में, घर के बाहर में, घर के चारों तरफ में थोड़ा छिड़क दे, वो घर सदा खुशियों से भरा रहता है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि हम इस बात को आप ध्यान, यदि हम चाहते हैं कि धन त्रयोदशी के दिन या हमारे घर में सुख समृद्धि लाने के लिए मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हो, हम अपने घर को अंदर और बाहर साफ सफाई विशेष ध्यान रखना। धन त्रयोदशी को पूजा करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूं हमेशा हर त्रयोदशी के दिन अपने घर एक दिन पहले, हर त्रयोदशी एक दिन पहले अपने घर की खूब सफाई साफ सुथरा करिए, मंदिर को भी साफ करिए। ऐसा करने से आपका मन प्रसन्न होगा, आपका तन स्वस्थ रहेगा और हमारे स्वास्थ्य भी धन के सुख होने से सुख और समृद्धि की बढ़ोतरी के प्रयास होने लगे और ऐसा होने पर मां लक्ष्मी की कृपा भी आप पे बरसेगी। ये था झाड़ू, और झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक है, उसको समुचित आदर और समुचित उपयोग होना चाहिए। आशा करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आएगी और झाड़ू जो मां लक्ष्मी का स्वरूप है उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने जीवन में आप खुशियां पाएंगे। मित्रों, प्रयास है मेरा कि मैं कहीं काम आपके आ जाऊं। बाकी तो शनि भगवान आपकी रक्षा करे, आपके सुखी स्वस्थ और समृद्ध मंगलमय जीवन की कामना के साथ हृदय से नमन। गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज, ये आपका चैनल और मैं श्रद्धा से इस पे आता हूं और जो भी बताता हूं राष्ट्रहित में बताता हूं, पुनः हृदय से आपकी सुखी स्वस्थ और समृद्धशील जीवन की मंगल कामना के साथ सबको मेरा नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों, पिछले 30 साल से मैं गायों की सेवा में हूं। सैकड़ों गायें हैं मेरे पास में, हजारों गायें मेरे पास में, राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है और मेरे जीवन का हिस्सा रहा है बेटियां और गायें। आप सभी जो जानते हैं कि मैं 96 से बेटी बचाओ पे काम कर रहा हूं और उससे पहले से मैं गायों पे सेवा कर रहा हूं और मुझे भारतीय गौ माता की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। मेरा जीवन इससे सुकून और शांति से भरता है और मेरा साधना में मन लगता है। ये मेरा निजी सुख है गौ माता, मैं कोई आप पे लाद नहीं रहा हूं। पिछले कई दिनों से मेरी आर्थिक परिस्थिति आपसे छुपी नहीं है।
इस समय थोड़ा सा मेरी आर्थिक परिस्थिति अनुकूल नहीं है और गौ माता की सेवा में तकलीफ आ रही है। मैंने राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दीजिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप सभी लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, आप सभी लोग मेरे से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, उसके लिए मुझे समय देना होगा। लोगों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज आप लोगों से बात करिए, और उसी आशा के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप वास्तव में मेरे से बात करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं व्यक्तिगत तो मिलूंगा नहीं, व्यक्तिगत तो मिल नहीं पा रहा हूं, लेकिन गूगल मीट पे या जियो मीट पर या जो भी सोशल मीडिया का सिस्टम है उस पर आप मिलने चाहते हैं तो ये नंबर है। लेकिन मेरा निवेदन है, मेरी फीस नहीं, मेरी गायों की सेवा, आप गौशाला में 2100 रुपया सेवा दीजिए, दान दीजिए, और वो बता देंगे आपको कि ये सनीधाम गौशाला का अकाउंट नंबर है, ये उसका पेटीएम नंबर है, या गूगल जो भी सिस्टम पेमेंट का होगा वो आप लोगों को बताएंगे। इतना सा मुझे सहयोग करिए, और जब आप मुझसे मिलना चाहेंगे तो वो लोग जरूर, ये मैं आपका सहयोग कह रहा हूँ, इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे धन दीजिए, लेकिन मेरी गायें सुखी हो गई तो मेरा मन बहुत प्रफुल्लित और प्रसन्नचित होगा, हृदय से दुआ दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी गायें सुखी चाहिए। इसीलिए मैं आज पहली बार, आप इतने वर्षों में पहली बार कह रहा हूं कि सनीधाम गौशाला में 2100 रुपया डालकर जो नंबर आ रहे हैं उस पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए, और मैं आपको समय जरूर दूंगा, और मैं वीडियो पर आपसे बात जरूर करूंगा, जितना मैं जानता हूं आपको सहयोग जरूर करूंगा। संपूर्ण राष्ट्र से क्षमा मांगते हुए पहली बार ये निवेदन कर रहा हूं, कहीं ये मत सोचना कि मैं व्यापारी हूं या धन चाहिए। परिस्थितियां ऐसी है कि मैं मेरी माँ की सेवा नहीं कर रहा हूं। गाय मेरी माँ है, मेरे जीवन का आधार है, ये मेरी राष्ट्र की धरोहर है। मैं गौ संरक्षण और गौ संवर्धन पर पिछले 30 साल से लगा हुआ हूं। इस समय थोड़ी सी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो मैं मेहनत करूंगा आपके लिए। मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपनी मेहनत का, पहली बार अपने परिश्रम का प्रतिफल मांग रहा हूं आप लोगों से कि भाई 2100 रुपया गौशाला में दान दीजिए, या जो सेवा दीजिए, चाहे कुछ भी जो आप करें, देकर आप वो जो नंबर आ रहे हैं इस पर बताइए, समय मिलेगा और मैं आपसे बात जरूर करूंगा। और ये उपाय करिए, वैसे भी मेरी आप इस उपाय करने से मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरी जरूरत है बात करने की है, तो गाय की सेवा आपको करनी होगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो।